नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और महानगर की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। गाजीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के बंजारीपुर में रेलवे ट्रैक पर शव मिला। सभी जातियों को एक करने के लिए आरएसएस करेगा हिंदू सम्मेलन। हर गांव हर बस्ती में चलेगा संपर्क अभियान। फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एसपी पर हमला। कहा, अगले 20 सालों तक ये सत्ता में आने वाले नहीं। प्रयागराज में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सर्राफ को अगवा कर हत्या और गहनों की दुकान में चोरी को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में मेजा के पति ने गंगा में कूदकर जान दे दी। पत्नी से विवाद के बाद पति ने दी जान। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। 2 शातिर चोर गिरफ्त में, 10 गाड़ियां बरामद। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हंगामा। करनी सेना से जुड़े लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। कौशाम्बी में दहेज उत्पीड़न से तंग होकर नवविवाहिता ने फांसी लगा ली। पति, सास, ससुर और देवर गिरफ्तार। करारी थाना क्षेत्र की घटना। झांसी में 3 शातिर सटोरिये गिरफ्तार। ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। 2.5 लाख रुपए कैश और लैपटॉप जब्त। खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक अगर कोई मीट की दुकान नहीं खोलेगी। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर हापुड़ पहुंचे मंत्री ने एसपी हापुड़ को मंच से ही निर्देश दिया कि नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को सख्ती से बंद कराया जाए। इसके लिए 2 दिन में पूरी कार्य योजना तैयार की जाए। बंद कराइए उसको, बंद करा सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सख्ती कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं। इगलास इलाके में यह हादसा हुआ। यहां कार का अज्ञात गाड़ी से टक्कर हुई। ये लोग मथुरा में परिक्रमा लगाकर भंडारा कर बदायूं लौट रहे थे। ये सभी बदायूं के बिसौली के रहने वाले थे। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। रणजीत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणजीत, ये हादसा कैसे हुआ? इगलास क्षेत्र के मथुरा रोड पर एक ये हादसा हुआ है जिसमें अज्ञात वाहन ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनकी मौत हुई है उनका नाम विकास, सचिन और मोहित राज है। शशिकांत और अंशुल गंभीर रूप से घायल है, जिनको जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मथुरा में परिक्रमा लगाकर भंडारा कराकर वहां से लौट रहे थे और वहीं इनका एक्सीडेंट हो गया। ये बदायूं के बिसौली के ये सभी निवासी हैं और ये खबर, मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार काफी परेशान है और जो वहां से मृतकों के परिजन है वो यहाँ पर अब इनके शव को लेने के लिए यहाँ पर आ पहुंचे हैं। जी, धन्यवाद रणजीत। तो परिजन पहुंच गए हैं शव लेने के लिए। कोहराम मचा है परिजनों में। जाहिर सी बात है, यहाँ श्रद्धालु के तौर पर मथुरा आए थे, लौट रहे थे, लेकिन हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। एटा में बेलगाम रफ्तार का कहर दिखा। यहां बेकाबू बाइक रोड पर खड़ी पिकअप से टकराई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर देखते हुए पुलिस डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है। उधर एटा जिले में 2 लड़कों की फायरिंग और मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र आगरा रोड का मामला है। चाय की दुकान पर कहासुनी हुई और एक लड़के ने हाथ में तमंचा थामकर दुकान संचालक के ऊपर तान दी। इसी बीच दबंग व्यक्ति और चाय की दुकान संचालक के बीच जमकर मारपीट हुई है। दबंग ने चाय की दुकान संचालक को पेट में गोली मार दी। घायल लड़के को एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर मामले की तहकीकात में जुटी है। इधर वाराणसी में अब मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। काशी में 50 मोहल्लों का नाम बदलेगा। मदनपुरा मोहल्ले का नाम अब पुष्प दंतेश्वर होगा। वहीं औरंगाबाद परशुराम चौक कहलाएगा। नाम बदलने का मसौदा आज शाम तक फाइनल हो सकता है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल शुक्ला से मिलने उसकी नानी जिला जेल पहुंची। मुलाकात के दौरान नानी ने साहिल के लिए नमकीन और कपड़े अपने साथ ले गई थी। नानी ने सौरभ की मौत पर दुख जताया और कहा कि घटना बेहद दर्दनाक है और ये भी कहा कि दोनों नशे के आदी हैं। मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। इसकी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुखा कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा। साहिल और मुस्कान के हालात सही है और अब विड्रॉल जो सिम्टम्स है वो समाप्त हो गए। जेल की जो रूटीन दिनचर्या है वो प्रारंभ हो गई है और दोनों सामान्य जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। साहिल से मिलने कोई आया हुआ भी है क्या? ये बात सही है कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब आप जानते हैं कि जेल मैनुअल में परिजन, मित्र और अधिवक्ता मुलाकात कर सकते हैं, तो परिजन और रिश्तेदार की कैटेगरी में उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी, तो उसकी नानी मिलने आई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सौरभ हत्याकांड के बाद क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन ले नटखटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। बस्ती जिले में पुलिस की पिटाई से मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। दुबौलिया थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही एसआई अजय कुमार गौड़ और सिपाही शिवम सिंह को निलंबित किया गया है। 25 मार्च को पुलिस ने नाबालिग आदर्श उपाध्याय को थाने से परिजनों को सौंपा था। जब परिजन ऑटो से लेकर आदर्श को घर पहुंचे तो खून की उल्टी करने लगा, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बस्ती जिला अस्पताल रेफर किया। रास्ते में आदर्श की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। पुलिस ने रात भर उनके बेटे को 3rd डिग्री दी थी। के माध्यम से जो यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम के बाद यद्यपि काज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हुआ है और बिसरा प्रिजर्व किया गया है, लेकिन प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तात्कालिक प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है तथा उससे संबंधित 2 पुलिसकर्मी, एक उपनिरीक्षक अजय कुमार गौड़ और दूसरे आरक्षी शिवम सिंह के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इधर आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कल हुए हमले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हमले में 15 पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। इस बयान से भड़की करणी सेना ने कल सांसद के घर पर धावा बोला। सांसद के घर हुए हमले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हमला हुआ था। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां पिता ने 4 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या कर पिता ने फांसी लगा ली है। पिता ने 3 बेटी और 1 बेटे की हत्या की। घरेलू कलह में यह वारदात को अंजाम दिया उसने। थाना रोजा के मानपुर चचेरी गांव की घटना है, जहां पर एक पिता ने अपने बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। 3 बेटी और 1 बेटे की हत्या के बाद पिता ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में उसने ये कदम उठाया। तो शाहजहांपुर के थाना रोजा के मानपुर चचेरी गांव की घटना है। दर्दनाक ये वाकया, एक परिवार में 4 मौत हुई है। पिता ने अपने बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। 4 बच्चे और पिता, यानी कि 5 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थाना रोजा के मानपुर चचेरी गांव की घटना है, जहां पर पिता ने घरेलू कलह से परेशान होकर पहले 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर अपनी जान दे दी। देहरादून के प्रेमनगर में देर रात फायरिंग हुई। प्रेमनगर के विदौली में चली गोलियां। एक निजी कॉलेज के 2 गुटों में रंजिश की वजह से ये गोलियां चली हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईद से पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिमों को एक और सलाह दी है। इस बार पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले अनुज चौधरी होली पर भी कुछ इसी तरह की सलाह दे चुके हैं, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था और काफी सियासत भी हुई थी। हालांकि इसे चैलेंज करते हुए इस बार अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं कर दिया गया। हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम सिवैया, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पास खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है। इससे पहले अनुज चौधरी की होली पर दी गई नसीहत को लेकर भी खूब सियासत हुई थी। अब आपको सुनाते हैं होली वाला बयान और अब ईद से पहले का ये बयान। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें।
ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने जा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है। इधर दिल्ली में जज के घर से नोटों के बंडल बरामद होने के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि ये रुपए अखिलेश यादव के ही हों। एक जज के घर में आग लगा था जिसमें कि नोटों के बंडल प्राप्त हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा उनको किसी ने दिया है। इस पे हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, जानते हों कि वक्फ बिल बेशक संसद में न पेश हुआ हो, लेकिन इसे लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। वक्फ बिल को लेकर घमासान जारी है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। उधर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है और देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके। सरकार का ये प्रयास है। जगदम्बिका पाल जी बातचीत में विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हो किन के इशारों पे नाच रहे हैं और किन के इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और उनको अंतरात्मा उनकी आप अकेले में बैठ के पूछे तो वो बता देंगे कि जेपीसी में कितना निष्पक्ष होकर के आप वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते हैं। उसके लिए आप जगदम्बिका पाल जी को मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन पर सियासत का रंग भी चढ़ गया। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। वक्त के जायदाद के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। यानी कि सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर हंगामा जारी है।
एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर रार छेड़ रखी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इनके साथ हमदर्दी जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन देखना ये होगा कि इसका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईपीएफओ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पीएफ कहा जाता है, इसके मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की होगी। इस साल मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत से यह सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत ही पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते का वक्त अभी लगता है। यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा और इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दें, मंच तैयार है, नेता तैयार है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है और ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाज जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम, नई दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा। आप भी आइएगा जरूर। कोड स्कैन करें और अभी से ही अपने पासेस कलेक्ट कर लें। भूलिएगा मत, 8 और 9 अप्रैल को। सिस्टमैटिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।